आदरणीय निखिल आनंद गिरी जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो अपना काव्य पाठ करें। निखिल जी को बुलाया है? हाँ, निखिल जी हैं? हाँ, सुन रहे हैं निखिल जी? हाँ हूँ, माइक्रोफोन ऑफ था। चलिए पढ़िए आप, स्वागत है आपका। हाँ, वो पढ़ने से पहले वो 4 लाइनें आपने छोड़ दी थी, वो मैं पूरी कर देता हूँ। बस वो पहले कदम से पहले जहाँ छूटा था। हाँ चलिए पढ़िए, जहाँ से दुनिया के सब रहनुमाओं, सब योद्धाओं, मसीहाओं से प्रार्थना है मेरी, जो चल रहे हैं किसी का घर जलाने, किसी से लड़ने बीच सड़क पर, गालियां बकने किसी के मोहल्ले में, या बिना बात कई खेमों में बटने। कुछ देर आराम कर लें, शोर न करें अपनी आहट से। मेरी बच्ची ने अपना पहला कदम चलना सीखा है और अब थक कर सोना चाहती है। ये वो कविता थी जो आपने जी मैंने पढ़ी थी, लेकिन लंबी थी और मैंने सोचा सत्र लंबा हो जाएगा बोल के मैंने थोड़ा छोड़ दिया था। अब एक कविता जो और एक अच्छी सी रचना पढ़ दीजिए। एक पूरी रचना पढ़ता हूँ, माँ के साथ। बिल्कुल। ये नोटबंदी के दिनों की कविता है, जो कि थोड़ा तात्कालिक है। और दिल्ली में एक जगह है, इसका नाम है, पहले लोक कल्याण मार्ग, पहले रेस कोर्स रोड कहते थे आरसीआर, उसका नाम अब लोक कल्याण मार्ग है जी। तो कविता में आएगा, इसलिए पहले बता दिया। मेरी माँ थोड़ी अबोध है, आप उसे माफ कर दीजिएगा। उसे नहीं आता दस्तखत के सिवा कुछ भी, बड़ी मुश्किल से सिखाया है उसे थोड़ा थोड़ा सबने, कि कैसे कलम पकड़ते हैं, कैसे किसी अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़ते हैं, और बैंक हमें सभ्य नागरिक समझता है। सड़क पर सुखाती रही माँ गेहूं और चली जाती भात पसाने। सड़क पर सुखाती रही माँ गेहूं और चली जाती भात पसाने। गाड़ियां थोड़ा बगल से निकल जाती थी, गेहूं खुश होकर सूखता था। बस इसी डर से दिल्ली नहीं लाया उसे, कहीं राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सड़क पर माँ बिछा न दे गेहूं उसी भोलेपन से। यही व्यंग है। बस इसी डर से दिल्ली नहीं लाया उसे, कहीं राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सड़क पर माँ बिछा न दे गेहूं उसी भोलेपन से। और फिर कोई बहुत मजबूत आदमी जो इस देश को अपनी माँ समझता है, वो और लोकतंत्र को अपनी रखेल, मेरी माँ को कोई भद्दी सजा दे बैठे। बहुत बढ़िया व्यंग है, बहुत बढ़िया व्यंग है। इस तरह के कई किस्से हैं माँ के साथ। वो नहीं जानती कौन सी सड़क कहाँ जाती है। क्या जरूरी है जानना कि लोक कल्याण मार्ग जैसे नाम वाली सड़क पर भी जब कोई बड़ा आदमी गुजरता है तो सड़क उसी के बाप की हो जाती है। इस तरह कई बार बचाया है माँ को। एक बार जब राजा ने चोरी की सेंध लगाकर, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी और फिर भी देश खुश था, माँ घंटों खड़ी रही किसी बंद बैंक के आगे, लंबी सी लाइन में याद करती रही दस्तखत अपने। ठीक है कि ये सपना ही था, मगर घुटनों का दर्द सपने में भी क्यों होना चाहिए किसी लुटेरे राजा की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। वैसे मैंने ये कविता भी आपकी पढ़ी है, क्योंकि माँ से संबंधित है। तो जितनी भी माँ, बेटी, पिता और जितनी भी लड़कियों से संबंधित कविताएं मैंने पढ़ी हैं आपकी, और मुझे ये भी बहुत पसंद आई कि आपने एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी है। बहुत बहुत बधाई आपको। वैसे भी आज आपका दिन है, तो आपके लिए तो पूरा सत्र ही समर्पित है। और बहुत सुंदर समीक्षा हमारे प्रमुख वक्ता ने, और सुंदर लोगों का आशीर्वाद मिला, सभी बड़े लोगों का मैं बहुत बिल्कुल मैं समझती हूँ कि आपके लिए ये पल जो है यादगार बन जाएगा। क्षमा प्रार्थी हूँ कि रिकॉर्डिंग की आपकी व्यवस्था नहीं कर पाया। अगली बार किसी और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में जरूर कराऊंगा आपकी। ठीक है। प्रवीण जी थे क्या? प्रवीण जी आपने सुना? जी हाँ, और नहीं बिल्कुल हूँ, और तन्मयता से सुना। बहुत अच्छी लगी कविता, धन्यवाद। निखिल जी का आप सुनना चाहते थे तो मैंने सोचा पता नहीं आप आए या चले गए। नहीं, 3-4 लोग और बचे हैं निखिल, चले उनको भी कराइए, देखिए